गति हेतु भूता आत्मेच्छयोपनिषदर्थरसं पिबन्तः त्यक्त्वा गृहेरतिमधो गति हेतु भूता आत्मेच्छयोपनिषदर्थरसं पिबन्तः वीतस्पृहा विषय भोगप्रदे विरक्ता धन्या शरन्ति विजनेषु विरक्तसङ्गा वीतस्पृहा विषय भोगप्रदे विरक्ता धन्या शरन्ति विजनेषु विरक्तसङ्गा त्यक्त्वा ममाहमिति बन्धकरे पदे द्वे मानावमानसदृशा समदर्शिनश्च ममाहमिति बन्धकरे पदे द्वे मानावमानसदृशा समदर्शिनश्च कर्तारमन्यमवगम्य तदर्पितानि कुर्वन्ति कर्म परिपाकफलानि धन्या कर्तारमन्यमवगम्य तदर्पितानि कुर्वन्ति कर्म परिपाकफलानि धन्या त्यक्त्वा त्यक्त्वा ममाहमिति बंद करे पदे द्वे मानावमान सदृशा समदर्शिनश्च मानावमान सदृशा जो मानव अवमान मान और अपमान में सम हो गया है, या यूं कहिए कि जिसके लिए मान और अपमान सदृश हो गए, समान हो गए, कोई फर्क नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण में दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं का वर्णन है। हाँ, पूज्य जी महाराज के कैसे में वही चल रहा है। और आपको पता है उन 24 गुरुओं में एक गुरु बालक है। तो बालक से क्या सीखा, छोटे बच्चे से क्या सीखा, तो कहा कि वो मान और अपमान दोनों उसके लिए समान। छोटा सा बच्चा 2 महीने का 6 महीने का, उसको आप गाली दो, बुरा मानेगा? अच्छा, उसकी आरती उतारो, पूजा करो, कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। कई बार हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि आप बच्चे हो जाइए। गुरुजी की तो याद मुझे बहुत आती है, हम लोगों को सिखाते थे, कहते देखो एक होता है लड़का, लड़का लड़की बोलते, बोले कभी मत बनना। लड़का लड़की जो आपस में लड़ते रहे, जो लड़े वो लड़का, जो लड़ी वो लड़की, इसलिए लड़का लड़की नहीं बनना। तो कहा बेटा, बोले वो भी मत बनना। बेटा कौन है? महाराज समझाते थे। अच्छा, कुल्हाड़ी जानते हैं आप? जो लकड़ी काटने, कुल्हाड़ी,
तो एक तो लोहे का जो काटने वाला भाग होता है वो, उसमें जो डंडा डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? गांव में हिंदी क्षेत्र में उसको बैट बोलते हैं। बैट, आप लोग क्या क्या बोलते पता नहीं। तो कहा कि जो दुश्मन से मिलकर के अपने ही परिवार को खत्म करे वो बेटा। अच्छा, लकड़ी को काटने में मदद किसने किया? लकड़ी के डंडे ने। तो बोले बेटा बेटी भी कभी मत बनना। और पुत्र क्या होता है? पुन्नाव नरका त्रायते। तो कहा नरक से जो पार करने वाला है वो पुत्र है, जो अपने माता पिता को नरक से बचा ले वो पुत्र है। इसलिए पुत्र बनना, पुत्री बनना। और एक और शब्द है बच्चा। बच्चा भी बोलते हैं ना, हमारा छोटा बच्चा है। बच्चा क्यों बोलते हैं? तो गुरुजी कहते थे क्योंकि वो पाप से भी बचा है, वो अधर्म से भी बचा है, वो सारे दोषों से बचा है, इसलिए बच्चा। तो वो कहते थे कि तुम लोग हमेशा बच्चे बन करके रहना, तुम लोग हमेशा बच्चे बन करके रहना, ताकि पाप से भी बचे रहो, अधर्म से भी बचे रहो, दोषों से भी बचे रहो। तो हम तो यही चाहते हैं कि हम हमेशा बचे रहें, हम हमेशा बच्चे रहें। मानावमान सदृशाह, बच्चे बन जाओ। मानावमान सदृशाह। अच्छा, और देखो, जब हम अवस्था की बात करते हैं, उम्र की, तो अगर आईने के सामने आपको खड़ा न किया जाए तो आपको लगेगा कि आप अभी भी बच्चे ही हो। ध्यान दें। और दो माला क्या घुमा लिया, लगने लगता है कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए। फिर वहां बड़प्पन कहां से आ गए? अगर सांसारिक दृष्टि से आईना आपकी आयु को दिखाता है, अन्यथा अंदर से सभी जवान ही हैं, अंदर से सभी बच्चे ही हैं। हमारे साथ में एक सितार बजाते थे, उनकी उम्र कम से कम नहीं रही होगी 65 साल की। वो कहते हैं स्वामी जी शीशे के सामने खड़ा होता हूं तब मुझे लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया। तो मैंने कहा कि नहीं। बोले नहीं तो मैं बिल्कुल जवान, एकदम बच्चा जैसा। अच्छा, ये बात उन्होंने कह दी, हम कहते नहीं, फर्क इतना है। आज इन बालों को देख के लगता है सफेद हो गए। और अगर हमको पता ना चले तो मुझे लगेगा ही नहीं कि मेरी उम्र इतनी हुई, कि 35 साल का हो गया, कि 33 साल का हो गया, मालूम ही नहीं पड़ेगा। हमको अभी भी लगता है कि जैसे अभी ही की बात है, कल की ही बात है। और ये सबकी फीलिंग्स, सबके अनुभव है, सबको ऐसा लगता है। तो आयु के विषय में, सांसारिक परिस्थिति के विषय में अगर हमारा चिंतन हमें बड़ा नहीं होने देता, हमारा अनुभव हमको बच्चा बना रहा है, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में वो बड़प्पन कैसे आ जाता है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, कि बहुत बड़े सत्संगी। और ध्यान रखना, जब व्यक्ति के जीवन में बड़प्पन होता है तभी वो मान को पाकर के खुश होता है, क्योंकि बच्चे को असर नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसके में बड़प्पन नहीं है। और हमको मान का असर हो रहा है, इसका मतलब है कि हम में बड़प्पन है। बच्चे को अपमान करो, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें बड़प्पन नहीं है। हमारा अपमान कर दो तो हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें बड़प्पन है। मानावमान सदृशा, मानावमान सदृश हो जाओ, यानी बड़प्पन से रहित हो जाओ, सीधी सी बात। अच्छा, एक महात्मा पूछ रहे थे कि अच्छा एक बात बताओ, तुमको किस बात का अभिमान है, वो बताओ। कौन सी चीज पर अभिमान है? आंख के ऊपर, वो तो भगवान ने दी। कान के ऊपर, वो भी तुम्हारा नहीं है। शरीर के ऊपर, वो भी तुम्हारा नहीं है। तो जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो शरीर की हुई क्रियाएं तुम्हारी कैसे हो गई? समझ में आया? कहो कि जी हम सत्संग सुनते हैं इसलिए हम बड़े। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं वो नहीं सुनते। तुम सुनते हो तो तुम बड़े नहीं हो, तुम्हारे ऊपर कृपा किया कि भगवान खींच के लाए। और अगर हम अभिमान करते हैं कि हम सत्संग सुनते हैं इसलिए हम बड़े हैं,
और कल को पेट में दर्द हो जाए तो आ सकोगे? बोलो, सिर में दर्द हो जाए आ सकोगे? टांग में फ्रैक्चर हो जाए सत्संग सुनने आ सकोगे? तब भी आओ तो मानो, तब शायद मानो कि बड़प्पन है तुम में, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर आ रहे हैं तो डोर लगी है कि खींचा है उसने। किस बात का अभिमान? कौन सा बड़प्पन है? अच्छा, आप बड़े हो इसलिए आपको आपका अपमान बुरा लगता है, हम बड़े हैं इसलिए हमको हमारा अपमान बुरा लगता है, तो लिस्ट बनाइए कि किन किन चीजों में आपको अभिमान है, वो बताइए अच्छी तरह से। मैं हमेशा एक बात का पक्षधर हूं कि साधक को वर्क करना चाहिए, काम करना चाहिए। पेपर वर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं? करना चाहिए। लिखिए, साधना की डायरी होनी चाहिए। आपको अभिमान है? जी, मैं सहमत हूं, होना चाहिए, किसी के जीवन में भी हो सकता है, लेकिन किस चीज का अभिमान है वो बताओ, लिखो। नहीं समझ में आता है तो गुरुजी से पूछो कि ये हमने देखा है, इसमें गलत कहां है, बताओ, इसका अभिमान हमको करना चाहिए कि नहीं। देखो, सिर्फ मान लेने से काम नहीं चलेगा कि अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर हम साधक हैं तो अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? एक सज्जन हमसे भिड़ गए, कहने लगे महाराज अगर हमने 1 लाख जप किया तो अभिमान क्यों ना करें? हमने कहा लिखो, मैं बताऊंगा। एक भक्त ने शंकर जी की तपस्या की, शिव जी प्रसन्न हो गए, जल्दी प्रसन्न भी हो जाते। मांगो क्या चाहते हो। अब भगत बनिया रहा, बनिया से मेरा मतलब बनिया बुद्धि। बोले हमें जो चाहिए वो मत दो, जो हमने किया है उसके अनुसार जो तुम्हें समझ में आए दे दो। हमने जो किया है, साधना जो किया उसका जितना बनता है दे दो। जैसे आप किसी की दुकान पे जाएं और 100 रुपए दें और सामने वाला पूछे कि आपको कितना चाहिए, बोलो, तो आप कहेंगे नहीं कितना चाहिए, क्या 100 रुपए का जितना होता है दे दो। तो भगवान से उसने कहा कि हमें कितना चाहिए ये महत्वपूर्ण नहीं, हमने जितना किया है उसका जो बनता है दे दो। भगवान शंकर ने कहा कि वो रहने दो, तुम्हें जो चाहिए वही मांग लो। कहा नहीं जी, हम तो यथार्थवादी हैं, जितना किया है उतना ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान फिर अड़ गए। फिर आज भगवान ने कहा कि ठीक है, अगर तुमको जितना किया है तो उतना ही तुमको मिलेगा, लेकिन ये बताओ तुमने किया क्या है। आंखें हमारी, कान हमारे, हाथ हमारे, पैर हमारे, तुमने क्या किया बोलो। अब तुम माइनस में जाओ, नरक में भुगतो जा रहे। किस बात का अभिमान है वो बताओ। माना अपमान सदृशा, बड़प्पन रहित हो जाओ, बच्चे बन जाओ। बड़प्पन रहित होने का अर्थ है बालक बन जाओ, छोटे बन जाओ। 24 गुरुओं का मतलब यही है कि दत्तात्रेय ने अपने आप को छोटा समझा। सामने वाले को गुरु मानने का मतलब यही है कि हम बच्चे हैं, हम छोटे हैं। शायद हमको लगता है कि इसीलिए साधक को कहा गया कि तुम तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत्, तुम गुरु के पास जाओ, कहीं तो झुको। एक ठाकुर साहब थे, कहने लगे हम कभी अपनी बहन की शादी नहीं करेंगे। कहने लगे क्यों? बोले फिर मैं साला बन जाऊंगा। ये चोट है, छोटा होने की चोट है, छोटा बनने की चोट है। एक सज्जन से हमने कहा कि तुम गुरु क्यों नहीं बनाते? कहा हमारा बंधन में पड़ जाएंगे। हे भगवान, ऐसा बंधन भी स्वीकार नहीं है कि जहां मुक्ति का रास्ता निकलता हो। मैं कल पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि डूबने वाले ही पार होते हैं, ये ऐसा सागर है। एक महात्मा थे, वो कहते थे कि संसार के सागर से पार होना है तो सत्संग की धारा में डूब जाओ। यहां डूब करके वहां पार होगे, और यहां अगर तैरते रहे तो वहां डूब जाओगे। और मजे की बात क्या है मालूम है आपको? कि हम सत्संग में तैरते हैं। हम सत्संग में स्विमिंग करते हैं, डुबकी नहीं लगाते, ऊपर ऊपर। और कभी कहो भी कि डुबकी लगाओ, बोले डर लगता है कि कहीं छूट न जाए। यहां डूबने से डरते हैं,
पक्की बात है कि यहां डूबने से बचे तो वहां डूबने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए सारे बड़प्पनों को छोड़ के मानावमान सदृशा, मान और अपमान जिसके लिए सदृश हो गए हैं वो धन्य है। मान और अपमान सदृश हमारे लिए हो जाए, ये हम प्रार्थना करें, कोशिश करें, प्रयास करें। अब क्या कहते हैं? समदर्शिनश्च। दोनों बातें एक ही जैसी लगती हैं, लेकिन यह भी एक साधना का प्रकार है कि अगर आप में अपने अंदर में बड़प्पन नहीं निकल रहा है तो सामने देखना शुरू कर दो बड़प्पन। देखो, सामने के लोग छोटे नजर आते हैं तब हमारे में बड़प्पन पैदा होता है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि अगर हम अपने में बड़प्पन कम नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पाते हैं, या अपने में कमी हमको नजर नहीं आती है, या अपने में हमको अभिमान पैदा होता है, तो ठीक है, एक दूसरा उपाय करो। क्या? बोले दूसरों में बड़प्पन देखना शुरू कर दो, दूसरों को बड़ा देखना शुरू कर दो। ये जो समदर्शन शब्द है ना, समदर्शी, ये समदर्शी का मतलब है सबको एक जैसा मानो। और एक महात्मा वो अर्थ करते हैं कि सम का अर्थ क्या है? समत्व ब्रह्म उच्यते। सब तो ब्रह्म ही है, तो समदर्शन का मतलब क्या है? सब में ब्रह्म दर्शन करो, यही समदर्शन। सब में परमात्मा को देखो। मैं क्या कहूं, एक बार मैं ओंकारेश्वर में था। ओंकारेश्वर के पास में एक जगह है खेड़ी घाट, वहां पर थे। एक सज्जन आए और वो अपने घर पे सत्संग करवाते थे। मिले, बहुत मेरे लिए तो बहुत पुरानी बात है, यानी 10-12 साल हो गए। तो उन्होंने मुझे देखा, कुछ समझ में आया, तो स्वामी जी के सत्संग में चले गए। हमने कहा जरूर। गए, सत्संग प्रवचन किया, फिर भोजन के लिए लेके गए। बड़े अच्छे सिंधी परिवार से थे। कहने लगे स्वामी जी सत्संग करते हैं हम, अच्छा लगता है, एक कोई बात जो सहज हो, सरल हो, हम कर सकते हो, आप हमको बताओ। हमने कहा देखो, महात्माओं के पास में सरल बातों का भंडार, यहां सरल ही सरल चीजें, कठिन कुछ है ही नहीं। तुम्हें करने की हिम्मत चाहिए, खाली करने का संकल्प चाहिए, सब सरल। बोले नहीं, कोई एक। मैंने कहा अगर आप कर सकते हो तो एक काम करो, सब में भगवान का दर्शन करो। तो ये सरल है? कुछ नहीं करना है, सब जगह सब में भगवान का दर्शन करो। अब ये लफड़ा मत लाना कि कौन सा भगवान, कि श्रीनाथ जी का दर्शन करें कि शंकर जी, ये एक और लफड़ा है। अच्छा, महात्मा सरल बनाते हैं, हम उसे कठिन बना देते हैं। जितना हम सरल बनाते हैं आप उतना ही कठिन बना देते हो। जितना सरल उतना ही कठिन। महात्मा ने कहा भगवान का दर्शन करो, तो सवाल आया कौन से भगवान का? अब महात्मा कहे कि कृष्ण का दर्शन करो तो शिव जी वाले नाराज कि शिव जी का क्यों नहीं कहा। महात्मा बेचारा कह दे कि शिव जी का दर्शन करो तो वो कहेंगे नहीं जी ये ठीक नहीं, ये तो भगवान कृष्ण के विरोध करते हैं। अच्छा, विरोध किया नहीं था उसने, हमने ही बना दिया। इसलिए कल वाली याद करो, हमारे भ्रम ही हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। हम खुद उलझे हुए हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि कभी हम छोटी छोटी अपनी उलझनों से तो निकले, तब हम संसार की उलझनों को निपटाएं। आध्यात्मिक उलझनों को तो हम बाद में देखें। इसलिए वो पहली बात याद करना, त्यक्त्वा ममा हमिति। पहले ही जो मेरा बनाया हुआ संसार है उसको तो छोड़ो, मेरी बनाई हुई जो उलझन है उनको तो छोड़ो, मेरे बनाए हुए बंधन है उनसे तो निकलो। मेरे बनाया हुआ तो जो नाटक है उसको आग लगा दो, खत्म करो, जाने दो। इसलिए शास्त्र कहते हैं तद विज्ञानार्थम से गुरुमेव आविगच्छेत्। यहां जाने का अर्थ है कि अपनी उलझनों को आग लगा के आए हैं। इसी मंत्र में आगे है तद विज्ञानार्थम से गुरुमेव आविगच्छेत् समित पाणी, समित पाणी, संविधाएं लेकर के। तो हमने गुरु जी से पूछा ये संविधाओं का क्या करेगा ये? वो बहुत बढ़िया बोले। गुरु जी कहते हैं कि संविधाओं को लेकर के जाने का अर्थ है कि गुरु जी
ये हम लकड़ियां लाए हैं, आप इनसे हमारे जितनी भी कर्म का संसार है जला करके राख कर दो, फिर बोलो हमसे तो नहीं हो रहा है। क्या बात है, इन लकड़ियों से सब कुछ जला के खत्म कर दो, समाप्त कर दो, स्वाहा। हमारी बस की बात नहीं है। इतनी हिम्मत होनी चाहिए। इन लकड़ियों का अर्थ है कि हमारे द्वारा बुना गया जाल, और ध्यान देना, खुद के द्वारा बुना गया जाल छूटेगा नहीं, जलाना ही पड़ेगा। अगर तुम कहो कि एक एक गांठ निकालेंगे हम, हजारों जन्म गुजर जाएंगे, गांठें कम नहीं होंगी। हजारों जन्म गुजर जाएंगे, हम अपने ही जाल से निकल नहीं पाएंगे। भवसागर तो बात की बात है। एक महात्मा कहते थे कि एक आदमी है कि जो संसार में डूब रहा है, समुद्र में डूब रहा है, उसको हम निकाल सकते हैं, बचा सकते हैं। लेकिन उस आदमी की जरा कल्पना करो जो डूब तो रहा ही है, साथ साथ में जाल में फंसा हुआ है। समझ में आया? जरा कल्पना करना, सोचना जरा कि एक व्यक्ति जो कि खाली है, तैरना नहीं आता है, डूब रहा है, वो कम से कम हाथ ऊपर उठा करके बता सकता है कि हम डूब रहे हैं, बचा लो। लेकिन एक व्यक्ति जाल के अंदर है और डूब रहा है। अब जाल तो आपने देखा ही है, खोलना शुरू करो, उसको खुलेगा। और आप सोचो कि हम अपना जाल खोल करके निकल आएंगे, मुश्किल है। तो जाल के उदाहरण में हमको समझ में आता है कि चाकू निकालो और काटो। लोग कहते हैं कि संसार ने हमको बांध रखा है। हमको लगता है कि हमने अपने बुने हुए जाल में अधिक फंसे हैं। इसलिए पहले उसको दूर करो, पहले उसको समाप्त करो। गुरु जी के पास जाओ, समर्पित हो जाओ, कहने का अर्थ यही है, एकमात्र अर्थ यही है कि आप अपने जाल से छुटकारा पा लो। अच्छा, इस साधक का होना क्या है? एक है शिष्य, हमारे गुरु जी से हमने पूछा, मैंने बताया है आपको कि गुरुदेव, गुरु के शब्द का अर्थ तो मैं जानता हूं, आपने बता ही दिया है। शिष्य के शब्द का अर्थ हमको नहीं मालूम। शिष्य किसे कहते हैं? आपको पता है कि मैंने ये कब पूछा? अच्छा, उन्होंने हमको छूट दे रखी थी कि कभी भी, कहीं भी, जब भी सवाल हो पूछ सकते हो, कभी भी। उसके लिए सुबह का टाइम की जरूरत नहीं कि सुबह जब सत्संग हो, सिर्फ मुझे ये छूट थी, कृपा थी उनकी मेरे ऊपर। कभी भी जब तुम्हारे मन में सवाल है पूछ सकते हो। तो वो ब्रश कर रहे थे, वो हमेशा भोजन के बाद में ब्रश करते, जब भी कुछ खाए तो ब्रश करते। तो ब्रश कर रहे थे, मैंने पूछा कि शिष्य का अर्थ क्या है? तो उन्होंने रोक दिया, ये भी नहीं कि मैं कर लो ब्रश पूरा कर लो फिर बताता हूं, अब बाहर करो, रोक दिया। और कहने लगी, देखो, शिष्य का अर्थ है तो शेष हो जाए, जो शेष रह जाए। शिष्य का अर्थ है जो शेष रह जाए। बंगाल में बोलते हैं शेष हो जाए। भात खत्म हो गया तो बोलेंगे भात खत्म हो गया, ऐसा नहीं बोलेंगे, भात शेष हो गया। जिसके अंदर से सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ, सिर्फ अज्ञान बचा, सिर्फ शेष अज्ञान रहा। अज्ञान को छोड़ करके और उसके मन में कुछ नहीं, वो शिष्य। तो साधक होने का अर्थ है कि आपके बनाए हुए संसार को, आपके बनाए हुए जाल को छोड़कर जो आ गया, इतना आप करो, बाकी का काम गुरु करता है। अच्छा, इतना अगर आपने कर दिया तो गुरु ये करेगा और काम हो गया। अगर आज काम नहीं हो रहा है तो उसकी वजह यह है कि वो हम खुद बंधे हुए हैं, इसलिए चुटकी काम नहीं करती। समदर्शनश्च, समदर्शी हो जाओ, सब में परमात्मा को देखो, सब में भगवान को देखो, सब में ब्रह्म को देखो, सब में ईश्वर को देखो। और निज प्रभु में देखें जगत कहिसन करें विरोध। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सब में आप अपने परमात्मा को देखोगे तो किससे विरोध करोगे? किससे विरोध करोगे? समझ में नहीं ये बात। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपके सामने आपके भगवान आ जाएं जिनकी आप पूजा करते हो, और वो आपको डांटने लगे तो आपको कैसा लगेगा? बोलो,
खराब लगेगा? अच्छा लगेगा। और अगर एक व्यक्ति आपको डांटने लगे और आपने देखा कि वो भगवान ही है, तो आपको कैसा लगेगा? कहां विरोध रहा? अब कहां अपमान रहा, कहां मान रहा, कहां क्या रहा? कुछ खत्म। अच्छा, एक दृष्टि ने सब समाप्त कर दिया। क्या बात है, ये चाकू है, इसका इस्तेमाल करो। मान अपमान के झंझटों से मुक्ति पाने के लिए सबसे बेहतरीन काम है, सबसे लाजवाब काम है क्या? समदृष्टि। अच्छा, एक समदर्शन है जो ज्ञान के बाद होता है, एक समदर्शन है जो साधक के जीवन में शुरू होता है। ज्ञान के बाद समदर्शन हो जाता है, करना नहीं पड़ता, और साधक के जीवन में समदर्शन होता नहीं, करना पड़ता है। ज्ञान के बाद समदृष्टि हो गई, क्योंकि ब्रह्म हो गया, तो सब कुछ सम हो गया, सब कुछ ब्रह्म हो गया। लेकिन साधक की दृष्टि में तो अभी सम नहीं है, वहां भेद है। तो भेद है तो क्या करें? तो तुम करो, देखो, सब जगह ईश्वर को देखो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि सुनिचैव शपाके च पंडिता समदर्शन। सबको देखो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो गाय हो, चाहे कोई भी हो, सब में भगवत दर्शन करो, सब में परमात्मा दर्शन करो। ये वृत्ति बनाना बहुत कठिन है। अच्छा, एक महात्मा कहते थे कि नहीं कुत्ते में देख सकते हो तो कम से कम आदमियों में तो देखो। अच्छा, हम सोचते हैं कि कुत्ते में नहीं देख पाएंगे तो आदमियों में भी कोशिश करना छोड़ देते हैं, मनुष्यों में तो देखो। अच्छा छोड़ो, जाने दो, मनुष्यों में नहीं देख पाते हो तो कम से कम महात्माओं में तो देखो, कहीं से तो शुरू करो। जितने भगवत भक्त हैं, जितने संत हैं, जितने महापुरुष हैं, सब में देखो भगवान है। और वहां अगर देखना शुरू करोगे तो फिर प्रेमपुरी में भी देखने लगोगे। यहां के भक्तों में अगर देख पाओगे, यहां के भक्तों में अगर देखने में समर्थ हो जाओगे, तो बाहर रोड पर चलने वाले जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों में बैठे हुए लोग, उनमें भी देखने लगोगे, ट्रैफिक पुलिस में भी देखने लगोगे, अपने घर में भी देखने लगोगे। धीरे धीरे ये क्रम बढ़ेगा, खत्म नहीं होगा, लेकिन शुरू तो कहीं से करो और पीछे चलो। अरे सब महात्माओं में नहीं देख सकते हो तो गुरु में तो देखो, कहीं से तो शुरू करो, एक जगह से शुरू करो। और एक जगह भी अगर आप देख पाए, हम देख नहीं पाते हैं, मान लेते हैं, मुझे माफ करना, हम गुरु को भी भगवान मानते हैं, गुरु को भगवान, गुरु में भगवान देखते नहीं है। यहां कहा समदर्शन, सम देखना है, मानना नहीं है। हम क्या करते हैं, जैसे दुनिया को हमने मान लिया ऐसे भगवान को हम मान लेते हैं। लेकिन दुनिया को मानते 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 इतना पक्का कर लिया है कि वो भगवान से भी ज्यादा सच्ची हो गई। भगवान को हम उतना भी नहीं मानते। अगर उतना भी मान लो, मान लो, तो शायद ये मान और अपमान सब मिट जाए, सब ध्वस्त हो जाए। एक से शुरू करो, पहले गुरु में भगवान को देखो, फिर संतों में भगवान को देखो, फिर सत्संगियों में भगवान को देखो, फिर घर में भगवान को देखो। हमारे एक शिष्य है, तो वही कहना पड़ेगा, शिष्य है ये मुंबई में, बहुत बढ़िया, कहने लगे स्वामी जी हमारी 2 बेटियां हैं, हम उनमें भगवती का रूप देखते हैं और यही मान की सेवा करते हैं। अब उस महिला को आप देखो, इतनी प्रसन्न, यही मुंबई में, क्या कहूं आपको। यहां पर भी एक है हमारी छोटी सी बच्ची, कहते वो हमको लगता है कि वो ब्रह्म ही है, वही समझ करके ये वृत्ति बनाना तो शुरू करो और फिर देखो उसका मजा क्या है। अच्छा, आप अभी किसी को दुश्मन, किसी को मित्र, किसी का परिवार का, किसी को कोई संबंधी मान करके व्यवहार करते हो तो यहां दाह बना रहता है। अब किसी को इसके अंदर में भी भगवान है ये मान करके व्यवहार करो, फिर देखो वो दाह कहां जाता है। आपने कुछ नहीं किया और इलाज हो गया, सहज रूप में इलाज हुआ, सहज रूप में। तो कोशिश करो। माना अपमान सदृशा समदर्शनश्च, शुरुआत है त्यक्त्वा ममा हमिति बंद करे पदे द्वे। ये 2 बंधन रूपी जो है ना चीजें, 2 गांठें, वो है अहम और मम। तो अहम को छोड़ना है तो मम को छोड़ो,
मम को छोड़ना है तो मान अवमान को त्यागो, मान अवमान को छोड़ना है तो क्या करना है? मान और अपमान, मानो मैंने गलत कहा था, ध्यान रखना, मान अवमान, हाँ, वो ध्यान नहीं था, मैंने अपमान पढ़ रहा था, पता नहीं क्या दिमाग में था। मानावमान, मान और अवमान, मान और अवमान यानी मान अपमान से अगर मुक्त होना है तो समदर्शन करो। ये क्रमशः एक दूसरे के पूरक हैं। समदर्शन करोगे तो मान अपमान से छूट जाओगे, मान अपमान से छूट जाओगे तो फिर वृत्ति ऐसी बनेगी कि ममता से छूट जाओगे, ममता से छूट जाओगे तो वृत्ति ऐसी बनेगी कि एक सीढ़ी से चढ़ते जाओगे, दूसरी अपने आप बनती चली जाएगी। समदर्शनश्च, समदर्शी हो जाओ, सब में परमात्मा को देखो। कहा अगर ये भी ना हो तो पढ़िए, कर्तारमन्यमवगम्य तदर्पितानि कुर्वन्ति कर्म परिपाकफलानि 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 अच्छा, समदर्शी में एक बात और समझना, समदर्शी कहा है। और फिर मैं अपनी ही पुरानी बात को आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वेदांत को व्यवहार में मिक्स मत करना। समदर्शी का अर्थ यह नहीं है कि बेटा, माता, पिता, स्त्री, इनका भेद मिट गया। आत्मोपम्येन सर्वत्र, भगवान गीता में कहते हैं। समदर्शन कैसा हो? जैसे आप शरीर के साथ करते हो। अच्छा, थोड़ी देर के लिए सोचो, आपके शरीर में कहीं भेद है? मानते हो? पैर में अगर चोट लगे तो उसका इलाज नहीं करवाओगे, आंख में लगेगा तो जल्दी इलाज करवाओगे, ज्यादा इलाज करवाओगे। सिर में अगर दर्द होता है तो भी आप टैबलेट लोगे, और घुटने में दर्द होगा तो भी लोगे। तो समदर्शी हुए कि नहीं? समदर्शी। लेकिन व्यवहार में फर्क है, व्यवहार में अंतर है। और व्यवहार में अंतर यह है कि अगर पैर से हाथ लग जाएगा तो आप हाथ धोगे, पैर आपका ही है, लेकिन आप हाथ धोगे। और मुंह में हाथ डालना है तो पहले हाथ धोगे। यह व्यवहार का फर्क है। लेकिन व्यवहार का फर्क होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कि आप पैर को कम पसंद करते हो, पैर को देखने में आपकी भेद बुद्धि हुई है, ऐसा नहीं है, समान है। आप ऐसे आपको व्यवहार देखना। हमारे महाराज क्या करते थे, बड़े महाराज, विराट रूप में परमात्मा का दर्शन करो, अपने आप को विराट का हिस्सा बना लो, अपने आप को उस विराट ईश्वर का हिस्सा बना लो। हम हैं ही हैं, बनाने की जरूरत क्या है? देखने की जरूरत है क्या है? बनाने की जरूरत क्या है? सबको अपने जैसा देखो, सबको, कोई भेद नहीं। पारमार्थिक दृष्टि से, आत्म दृष्टि से कोई भेद नहीं है। लेकिन भेद, व्यवहार का जो भेद है वो बना रहेगा। उस व्यवहार को आप मिक्स मत करना, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। एक शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ने शिष्य से कहा कि बेटा पानी लाना, तो कहता क्या, बोले तुम भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म, खुद ही ले लो, हमसे क्यों मांगते? ये निषिद्ध है। और ये और मुश्किल है, माने हमारी मुश्किलें पहले से कम नहीं थी, ये और मुश्किल। सारे के सारे व्यवहार आपके वैसे ही होंगे, संपूर्ण व्यवहार वैसे ही होंगे, लेकिन अंतर सिर्फ आएगा तो चिंतन में और निश्चय में। जैसे कल वो वाक्य,
कर्म करो कर्तव्य समझकर, निश्चय करो आत्मा समझकर। निश्चय दृष्टि से आप आत्मा हैं, व्यवहारिक दृष्टि से आप देखो, व्यवहारिक दृष्टि से आप मनुष्य हैं, लेकिन संबंध की दृष्टि से आप माता हैं। अच्छा, आप माता हैं कि मनुष्य हैं? बोलो। मनुष्य हैं, पहले तो मनुष्य हैं। माता, पत्नी, बहन, ये तो सब बाद की बात है, पहले। अच्छा, आपका व्यवहार, आपका निश्चय मनुष्य होकर के होता है, आपका उपदेश, आपका विचार मनुष्य बन करके, लेकिन आपका व्यवहार माता बन करके होता है। आपका व्यवहार, आप ऐसा नहीं कहते कि हम मनुष्य हैं। बच्चे के सामने आप मनुष्यता के अधिकार का वर्णन नहीं करते। मेरा विचार, थोड़ा निवेदन है, मेरा ध्यान देना। 6 महीने के बच्चे के सामने मैं मनुष्य हूं, इसलिए मेरे कुछ अधिकार होते हैं, आप उस बच्चे के सामने अपने अधिकार का वर्णन करेंगे? बोलो। जबकि आप मनुष्य हैं, बिल्कुल है। और लेकिन आप उस बच्चे से ये नहीं कह सकते कि हम मनुष्य हैं, इसलिए मानवाधिकार ये कहता है कि हम अपना भी ख्याल रखें। तुम रात में 12 बजे अगर रोओगे तो हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखेंगे, चुप हो जाओ, क्योंकि हम मनुष्य हैं। मनुष्य होने के बाद में भी हम माता के व्यवहार में मनुष्यता को आड़े नहीं आने देते, मनुष्यता को बाधक नहीं बनने देते। व्यवहार में ध्यान देना, व्यवहार में हम मनुष्यता को, मां के व्यवहार में हम मनुष्यता को, मानवता को बाधक नहीं बनने देते। ऐसे ही संसार के व्यवहार में हम वेदांत को बाधक नहीं बनने देना चाहिए हमें। पिता के साथ पिता की तरह व्यवहार करो, लेकिन निश्चय क्या हो? हम मैं आत्मा हूं, ये निश्चय, ये समदर्शी निश्चय ऐसा। अच्छा, समदर्शी नहीं हो पाते, दृष्टि इतनी निर्मल नहीं है, दृष्टि में उतनी साम्यता नहीं है कि हम सबको सब देख सकें, तो क्या और कोई उपाय नहीं है, और कोई क्रिया नहीं है कि जिससे ये समदृष्टि हमारे जीवन में आ जाए? हालांकि मैं कह चुका हूं कि इतना सरल है कि सब में न देखते हुए आप एक जगह से शुरू कर सकते हो, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसा बढ़ाओ, बढ़ाते बहुत हो सकता है। लेकिन अगर उसमें भी नहीं होती है तो कोई और साधन है क्या? सौभाग्य की बात यह है कि घबराने की जरूरत नहीं है, साधन और है। सौभाग्य की बात है कि उपाय और भी हैं। ऐसा नहीं है कि यह अंतिम उपाय था, अगर आपने समदर्शन नहीं किया तो इसके बाद में उपाय खत्म, अब हमको मुक्ति का कोई साधन नहीं सूझ रहा है, कोई रास्ता नहीं। कहीं गए, सफर कर रहे थे और ब्लॉकेज मालूम पड़ा, रास्ते में बहुत बड़ा ब्लॉक लगा हुआ है, बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, ट्रैफिक जाम। अब फंस गए, कोई रास्ता नहीं है। कहने लगे है, घबराने की जरूरत नहीं है, एक रास्ता है, थोड़ा सा पीछे चलो, छोटी सी गली आएगी, उसमें से घुस जाओ, निकल जाएंगे। हाँ, थोड़ी मुश्किल आएगी लेकिन निकल जाओ। इतने घूमने के बाद समदर्शी पर आकर अटक गए। इसके बाद कोई है, कोई गली दूसरी जहां से निकले हम? क्योंकि हमें तो यहां पर अंधकार ही नजर आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आचार्य कहते हैं एक रास्ता है, क्या? कर्तारमन्यमवगम्य तदर्पितानि, कर्तारम अन्यम अवगम्य तदर्पितानि। शरीर के द्वारा होने वाला कर्म कौन कर रहा है? इस कर्म को करने वाला कर्ता कोई और है। कर्तारम अन्यम, कर्ता कौन है? कोई और है। इस बात को समझ लो। और साधन ही है, क्रिया है। सब में अगर भगवान को नहीं देख सकते हो, दूसरी चीजें नहीं हो सकती हैं, तो ये तो कर ही सकते हो कि जो भी कर्म कर रहे हो उसके करने वाले हम नहीं है, हम नहीं है। यहां हमको 2 अर्थ नजर आ रहे हैं, 2 चीजें नजर आ रही हैं। एक तो यह है कि कर्तारम अन्य अवगम्य तदर्पितानि, हम तो माध्यम है। जैसे भगवान ने कहा, क्या है, अर्जुन से क्या कहा? निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, कि तुम खाली निमित्त हो, कर्म करो। तो यहां एक भक्त का भाव है कि करने वाला तो सब ऊपर वाला है, कराने वाला तो सब ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ निमित्त हैं, हम तो सिर्फ माध्यम हैं। इसलिए किस बात का अभिमान? और उसने कराया है इसलिए उसी को अर्पण कर दो। तद अर्पितानि, तुमने करवाया इसलिए तुम्ही को
अर्पण। और भगवान ने कहा भी है, यद करोषि यद अश्नास यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। जो कुछ भी करते हो सब मेरे ही अर्पण कर दो। तो भगवान ने करवाया, भगवान ने कहा, इसलिए भगवान को ही अर्पित कर दिया। सरल से सरल काम। ये और सरल है कि महाराज, वही वाली बात कि जाना में धर्म नच में निवृत्ति या प्रवृत्ति। मैं धर्म जानता हूं, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, प्रवृत्ति ही नहीं होती। और जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति, जानता हूं अधर्म है लेकिन निवृत्ति नहीं होती। कितनी प्यारी बात है। हमको मालूम है कि ये बुरा है लेकिन छूटता नहीं है। हमें मालूम है कि ये अच्छा है लेकिन मन लगता नहीं है। अच्छा, ऋषियों की सोच देखिए, हजारों वर्ष पूर्व उनको हमारी इस विचारधारा का परिचय था और उसका समाधान है। कितनी बढ़िया बात है कि जिस समस्या से आज हम जूझ रहे हैं उसका समाधान उन महापुरुषों ने उस समय दिया। क्या नाम है धर्म नच में। क्या आपको लगता है कि अर्जुन की यह स्थिति रही होगी? मुझे तो नहीं लगता। ये अर्जुन की नहीं, यह हमारा अभिनय कर रहे थे अर्जुन, हम लोगों का अभिनय। कि एक जैसे कोई बीमार लड़का हो, उसका अभिनय कोई अभिनेता करे तो बीमार है नहीं वो, बीमारी का अभिनय कर रहा है कि ऐसे बीमार वाले कैसा अभिनय करते, कैसे होते हैं, दिखा रहा है। ऐसे अर्जुन हमारी बीमारी का वहां नाटक कर रहे हैं और उन्होंने दिखाया और भगवान ने उसका समाधान किया। जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति। मैं धर्म जानता हूं, प्रवृत्ति नहीं होती, अधर्म जानता हूं, निवृत्ति नहीं होती। क्या करें? तदर्पितानि, ये करो। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मीमांसा। भगवान कहते हैं अगर तदर्पितानि, इस बुद्धि से अगर काम करते हो, तदर्पितानि का अर्थ है भगवान को अर्पित करते हुए कर्म अगर करते हो, जो भी किया भगवान को अर्पण कर दिया, इस बुद्धि से अगर आप कर्म करते हो तो आपसे, आपके शरीर के द्वारा होने वाले जितने भी कर्म हैं उनका असर वैसे ही नहीं होगा जैसे कमल के पत्ते पर पानी का असर नहीं होता। बच गए आप? नहीं समझे? बचे कि नहीं? कितनी बड़ी झंझट से भगवान ने हमको इतनी सहजता से बचा लिया, कितने बड़े भार से हमको भगवान ने इतने हल्के तौर से बचा लिया, बताइए। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। अच्छा, ये भी अगर करते हैं, एक सज्जन को हमने देखा, वो कहते हैं हे प्रभु जो भी हमने कर्म किया सब आपको अर्पण है, बस अब इतना कर दिया, मेरी अब तो मेरी इच्छा पूरी कर दो। मैंने कहा ऐसा क्यों कहते हो? बोले हमने सुना है भगवान को कर्म अर्पण करो तो बहुत फल मिलता है। मैंने कहा जय हो, इसीलिए अर्पण करना चाहिए। भगवान को अर्पित करने से बहुत बड़ा फल मिलता है, इसलिए अर्पित करना चाहिए। तो फिर ये अर्पण हुआ कहां? आपको 100 रुपए देंगे तो 1000 रुपए बन करके आएगा, इसलिए हम आपको 100 रुपए दे रहे हैं, जय हो। ये दान है, ये धर्म है। और दुख है इस बात का कि हम ऐसा ही अर्पण करते हैं, हम ऐसा ही अर्पण करते हैं। तदर्पितानि, लेकिन करना कैसे है ये शंकर भगवान, आचार्य शंकर कहते हैं ऐसे नहीं करना है। तो कर्तारम अन्य अवगम्य, करने वाला कोई और था इसलिए हम आपको अर्पण कर रहे हैं। मैं कैसे अभिमान करूं कि मैंने किया? क्या बात है, कैसे अभिमान करें? मैंने किया ही नहीं। चाहे इसको आप वेदांत की दृष्टि से देखो, चाहे इसको आप भक्त की दृष्टि से देखो, दोनों ही दृष्टि से करता मैं कहां हूं? धर्म की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से करता वो है। आप कल से सुनेंगे ईश्वर इच्छा बलिए से। और ज्ञान की दृष्टि से न मे किंचित करोमि युक्तो मन्येत तत्त्वविद पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् शशन् प्रल्पन् विसृजन् गृह्णन् ननुमिषन् निमिषन् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त। ये देखो, इंद्रियां अपने अपने अर्थों में व्यवहार कर रही हैं, करता हम कहां हैं? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ति इति धारयन्।